वाव में शहीद वंदना फाउंडेशन की ओर से आम सभा एवं सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहीद वंदना फाउंडेशन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आम सभा आयोजित की गई, जिसमें संस्था द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक में वाव थराद क्षेत्र से आए सेवानिवृत्त सैनिकों एवं अतिथियों का सम्मान किया गया। वाव थराद क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार नितेश दान गढ़वी, श्रवण सिंह सोढ़ा एवं जनक सिंह सोढ़ा ने शहीदों को याद किया तथा उन्हें शब्दों से श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वर्ष में सेवा गतिविधियां: एक शहीद परिवार को 51,000 शौर्य राशि से सम्मानित करना, सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली और रक्षाबंधन मनाना, दिवाली पर सीमा पर तैनात जवानों और गरीब परिवारों को 100 किलो मिठाई का वितरण, भादरवी पूनम पर ढीमा में श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की परब का आयोजन, भीषण गर्मी में गायों को 6,000 किलो से अधिक तरबूज खिलाया, शहीद जवानों के बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षणिक किट, शहीद जवानों के बच्चों और अनाथ बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित करना, दिवाली, नया साल, आषाढ़ी बीज, 14 फरवरी पुलवामा हमले की सालगिरह, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रामनवमी, भादरवी पूनम जैसे त्योहारों पर हम शहीद जवानों के परिवारों के लिए शौर्य सहायता शिविरों का आयोजन करते हैं। आने वाले वर्ष में हम अधिक से अधिक शहीद परिवारों की सहायता करने का प्रयास करेंगे तथा वाव थराद क्षेत्र से अधिक युवा देश सेवा में शामिल हों, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। अंत में सभी का धन्यवाद करके ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। सरहद न्यूज़ के साथ रमेश गिरी गोस्वामी, बनासकाठा। श्रृंगाરની વાતો પુરાણી પોથીઓ ખોલી અને પ્રભુ અવતારની વાતો, કારણ કે રાણાજી જમાનો આજ માંગે છે સબળ સંસ્કારની વાત। એટલે તમે જે સંસ્કારનું સિંચન થાય, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે, જે ધર્મ માટે વર્ષોથી જેણે બલિદાન દીધું, એ જ રસ્તે ચાલી અને આપણા વીરવર શહીદો દેશ માટે જે રક્ષણ કરે છે, તમે એના માટેનું કાર્ય ઉપાડ્યું છે ને, એટલે પહેલાં તો અમારી છાતી ગજગજ ફૂલે છે, કારણ કે લોક ડાયરા થકી રોજ અમારો વિષય આજ છે કે જેણે દેશ માટે, રાષ્ટ્ર માટે અને ધર્મ માટે બલિદાન દીધું છે। અને આ હું આ શહીદ વંદના ફાઉન્ડેશન, પહેલાંમાં તો મેં જોયું કે હમણાં આપણે સાહેબ આવ્યા, રાણા સાહેબ, એટલે સાહેબે ઉઠીને ખુરશી ત્યાં બેસી ગયા ને પોતાના અહીંયા આવવાનું કીધું। બસ આ નીતિ તમે કાયમ રાખશો તો તમારું ફાઉન્ડેશન કાયમ ઊંચું જવાનું છે। રાણાજીએ વાત કરી એમ રાજકીય કોઈ આગેવાન આવે ને આપણે સામે જવું પડે ને એને